दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, बिल्कुल इस जजमेंट को देखने के बाद आप गदगद हो जाओगे, क्योंकि पति के लिए बहुत ही अच्छा जजमेंट है। जिस व्यक्तियों को पत्नी द्वारा 125 CRPC का मेंटेनेंस का दावा कर रखा है, उनके लिए बहुत ही राहत भरा यह जजमेंट है। इस जजमेंट में यह खास बात है कि आप अगर मेंटेनेंस देते हो तो इस जजमेंट को देखने के बाद, अगर आपने मेंटेनेंस दे रहे हो अभी तक, तो इस जजमेंट देखने के बाद आपको एक फूटी कौड़ी भी उनको देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी मैं आप तक लीगल से संबंधित जो वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। आखिरकार इस जजमेंट में है क्या? इस जजमेंट से अपना दिल खुश हो सकता है, क्योंकि जो परेशान पति है अपनी पत्नी से किस प्रकार से मेंटेनेंस से छुटकारा पा सकते हैं। इस जजमेंट में ये खास बात है, इसलिए इस जजमेंट को आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बारीकी से सुने। अगर आप तक जब तक इस वीडियो को सुनोगे नहीं, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन देखा होगा बहुत सारी लड़कियां पैसे की जरूरत के हिसाब से इस प्रकार पहले शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब उनकी जो पैसे, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो वो अपने पति से अलग रहना चाहती है, अपने पति को छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद वो बिल्कुल कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के खातिर उन्होंने अपने पति से तलाक तक लेने का निर्णय ले देती है और पति को अलग रहने लग जाती है। पति से लड़ाई झगड़ा और घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने में उतार हो जाती है। तो इस कारण इस जजमेंट में यही खास बात है। जैसे ही उस पत्नी ने 125 CRPC का अपने हस्बैंड पे केस किया, हस्बैंड पर केस करने के बाद उस पति ने इतना बड़ा चढ़ाकर लिखा कि ये व्यक्ति इतना कमाता है, ये व्यक्ति इतना कमाता है, ये इस टेलीकॉम फैक्ट्री में नौकरी है, इतनी पर मंथ ये इनकम कमाता है। उस लड़की की एक लड़की थी, तो उन्होंने बड़ा चढ़ाकर जैसे ही लिखकर उन्होंने कोर्ट में फाइल कर दिया 125 का। लेकिन जब अपने तरफ से ये गलती हो जाती है कि अपन उन जो व्यक्ति ने इतने बड़ा चढ़ाकर लिखा है उनको अपन एविडेंस के तौर पे ले, या कोर्ट को ये बताएं कि ये जो कहे वो सत्य नहीं है श्रीमान, इनको ये लिखावट में ले, शपथ पत्र के तौर पे ले, क्योंकि इन्होंने जो कह दिया वो सही नहीं हो सकता। क्योंकि लड़की को पैसे चाहिए, वो अपने ऐशाराम के लिए उन्होंने परेशान करने का उन्होंने निर्णय बनाया था, तो उन्होंने बड़ा चढ़ाकर लिखा है इनको 65,000 70,000 रुपये पर मंथ कमाता है, मुझे इतना 10,000 रुपये मेरे पारिवारिक और मेरी लड़की को 15,000 रुपये खर्च चाहिए। लेकिन हकीकत जब होती है, हकीकत जब सामने आती है, वो लड़का ओनली 10,000 रुपये कमाता है। और आपने पिटीशन में लिखा है कि ये 20,000 कमाता है, 10,000, ये 70,000 कमाता है, ये गलत है। तो आजकल इस जजमेंट में ये है कि इस जजमेंट में जैसे ही उस लड़की ने पिटीशन फाइल की 125 की, तो उनके 70,000 पर मंथ मेंटेनेंस कोर्ट द्वारा पारित कर दिया। जैसे निचली अदालत ने यह किया, तो उस व्यक्ति ने उच्च कोर्ट में अपील कर दी। उच्च कोर्ट ने कहा कि आप खुद ऐसा प्रूफ पेश करें जो ये इतनी इनकम कमाता है। लेकिन उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, केवल उसने पिटीशन में फॉर्मल बातों में कहते कि इसने इतना कम। ऐसे तो अपन भी कह सकते हैं कि ये लड़की इतना कमाती है, लेकिन ऑलरेडी वो लड़की कोई टेलीकॉम कंपनी में काम करती है जिसमें उसे 60,000 पर मंथ मिलता था। तो आजकल जो नए केसेस चलते हैं 125 में, आजकल शपथ पत्र प्लस इनकम की कितनी इनकम कमाता है उनकी आजकल शपथ पत्र मांगा जाता है। भाई इनके पिता की कितनी जमीनें, कितने पैसे कमाता, सारी चीजें आजकल कोर्ट में मानने लग गए। इसलिए दोस्तों इस जजमेंट में है इस प्रकार, अगर कोई व्यक्ति, इस जजमेंट का नाम आपको बता देता हूं, इस जजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसका लिंक आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस जजमेंट का नाम है स्वाति कौशिक वर्सेज अश्विनी शर्मा। ये 2015 मार्च का जजमेंट है। इस जजमेंट में यह खास बात है कि अगर आप किसी भी पति को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। परेशान करने का मतलब ये है कि आप झूठा ये कहकर ये कहते हुए कि इन्हें 70,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, ये सारी चीजें आप कहने से मात्र काम नहीं चलेगा। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा इस जजमेंट में कहा कि जब तक
आप खुद ऑलरेडी इतना पैसे कमा सकते हो। आप टेलीकॉम कंपनी में नौकरी है तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, आपको एक कौड़ी भी मेंटेनेंस के तौर पे नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप इस जजमेंट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी लड़की अगर इस झूठा इस प्रकार 125,000 पैसे का केस करती है तो आप उसकी तह तक जाइए, आप ऐसा वकील बनाइए जिससे उस केस को खारिज करा सके। क्योंकि आपने देखा होगा लड़की भी कमाने वाली है, उसके बावजूद भी वो केवल अपने ऐशो आराम के हिसाब से मेंटेनेंस का भी खर्चा लेना चाहते हैं। कोई ऑलरेडी 60,000 कमा रही फिर भी वो मेंटेनेंस के तौर पर लेना चाहते हैं। इस प्रकार आपको डिटेल से उनकी पूरी चीज रखना पड़ेगा कि ये मंथली इतने पैसे कमाती है, इसलिए ये खुद अपना खर्चा चला सकते हैं, इसलिए इससे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। इस प्रकार जब वो इतने पैसे कोर्ट बांध देती है तो वो व्यक्ति कहाँ से देगा, जेल जा सकता है लेकिन पैसे नहीं देगा। इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जेल चले जाए लेकिन उसे मेंटेनेंस का 1 रुपया 1 कौड़ी भी नहीं दे, जिससे उसे लगे कि ये कोई देने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप अपना मेंटेनेंस खत्म करा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।